अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में मैं अपनी कीमती राय से आगाह करते रहें। जनाब इमरान खान साहब को गिरफ्तार हुए आज 100 दिन से ज़ायद का अरसा हो गया। इन 100 दिनों में इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए, उनको उनके साथ कोई डील करने के लिए कि इमरान खान किसी डील की तरफ आए या वो जिस बयानिए पे खड़े हैं वो उससे बैक स्टेप करें, हर हरबा इस्तेमाल कर लिया गया। इमरान खान पर कोई 200 से ज़ायद जो है वो केसेस बनाए गए। उसके बाद इमरान खान साहब की जो पार्टी है उसको बुरी तरह से उस पे क्रैकडाउन किया गया। इमरान खान साहब के साथियों को, उनकी जो पार्टी के रहनुमाओं को, उनकी गिरफ्तारियां की गई और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई और उनसे इंटरव्यूज़ करवाए गए। वो सारे तमाम तर मामला सिर्फ इसलिए थे कि इमरान खान साहब पर प्रेशर डेवलप किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी किस्म की डील करें और वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं या अपने बयानिया से पीछे हट जाएं। लेकिन इमरान खान साहब ने इस सेंचुरी में जो गिरफ्तारी की सेंचुरी इमरान खान साहब ने की, बड़ा टेम्परामेंट का मुजाहरा किया और वो नहीं टूटे और शायद ऐसा बज़ाहिर नज़र भी आता है कि वो नहीं टूटेंगे। इस सेंचुरी के दौरान इमरान खान साहब को सबसे पहले अटक जेल में मुंतकिल किया गया और उस अटक जेल के बारे में ये खबरें आती रहीं कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो इमरान खान साहब की वहाँ पे वीडियोस बनवाती रहीं। जेल में जब इनका जो सेल था वो बहुत छोटा था और वॉशरूम भी एक छोटी सी दीवार वाला उसी के अंदर था। उसके अंदर भी लाइट जो है वो बड़ी लाइट लगवाई गई, बड़ा बल्ब लगवाया गया ताकि इमरान खान साहब को जो है वो सोने में तकलीफ हो और वो उनकी नींद भी पूरी, उनके आराम में भी मसला हो, नींद पूरी ना कर सकें वो अपनी। लेकिन इमरान खान साहब ने वो उन सारे मामलात का भी बड़ा डट के मुकाबला किया। खबरें इस तरह की आती नहीं कि कभी मरीम औरंगजेब जा रही हैं और वो इमरान खान साहब के बारे में इमरान खान साहब को वहाँ पे अजीबोगरीब बातें करके जो है वो चिढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और मरीम नवाज साहब अपनी कोई दिली ख्वाहिशें, जो उनको वीडियोस बनाने का शौक है, उस हवाले से भी खबरें आती रही हैं कि इमरान खान साहब की जनाब कोई वहाँ पे वीडियोस बनाई जा रही हैं और जो है वो जितना भी इनको तंग किया जा सके वहाँ पे तंग किया जा रहा है अटक जेल में। अटक जेल के बाद जब इमरान खान साहब को डयाला जेल मुंतकिल किया गया तो इमरान खान साहब ने तब भी ये बोला कि मुझे कोई मसला नहीं है, मैं पाकिस्तान से बाहर कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे चाहे आप अटक जेल में रखें, डयाला जेल में रखें, मैं जो है वो अब हालात के साथ एडजस्ट कर चुका हूँ। इन तमाम तर मामलात के बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं टूटे और वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो इस वक्त लाडला प्रो मैक्स चल रहे हैं और सुपर लाडला भी उनको बोला जा रहा है, तो उन्होंने भी अब शायद मजीद ख्वाहिश का इजहार किया है इसका कि जनाब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन लड़ेगी या इमरान खान साहब चेयरमैन रहेंगे तहरीक इंसाफ के, और शायद उनको डर इस बात का भी है कि साइफर केस, जिसके बारे में तमाम आईनी और कानूनी माहिर यही कह रहे हैं कि वो कोई केस इतना स्ट्रांग नहीं है, उसमें इमरान खान साहब की जल्द से जल्द या तो जमानत हो जाएगी या केस ही खत्म हो जाएगा, तो केसेस पे केसेस डाली जा रहे हैं सिर्फ एक वो लाडले की के ख्वाहिश पूरी करने के लिए कि वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को जितना साइडलाइन या जितना कॉर्नर कर दिया जाए वो कर दिया जाए। तो आज फिर दो केसेस डाले गए, तो दो केसेस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। अब इसके बाद भी अगर इमरान खान ना टूटे और नवाज शरीफ का ये हरबा भी नाकाम हो जाए, उसके साथ साथ जो बुशरा बीबी हैं इमरान खान साहब की अहलिया, उनको भी आज नैब में बुलाया गया और सवालनामा दिया गया। उसके बाद उनका नाम आज ईसीएल में भी डाल दिया गया। तो ये भी शायद लाडला प्रो मैक्स नवाज शरीफ साहब के कहने पे कि इमरान खान साहब को हर लिहाज से उनको उनकी फैमिली की तरफ से प्रेशराइज किया जाए। उनकी बहनों के बारे में भी उनको धमकी दी गई है कि शायद उनकी भी गिरफ्तारी चंद आने वाले दिनों में मुमकिन है। लेकिन इमरान खान साहब अभी तक डटे हुए हैं। वो कहते हैं ठीक है जो करना है कर लो, मैं ना पाकिस्तान छोड़ के जाऊंगा और मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। इमरान खान साहब गिरफ्तारी से पहले भी यही कहते रहे और गिरफ्तारी के दौरान भी यही कहते रहे। नवाज शरीफ साहब का जनाब अब यही शायद सोच है कि किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है उसी को बैलेट पेपर से हटा दिया जाए और इमरान खान साहब का कोई वजूद ही ना रहे। वो जो एक मिसाल है ना कि नोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, और खेलन को वो चांद भी मांग रहा है और साथ साथ उसको इस चीज़ का बुरा भी लग रहा है कि उनको नोखा लाडला या लाडला प्रो मैक्स या सुपर लाडला बोला जा रहा है। तो इमरान नवाज शरीफ साहब जो है वो इस चीज़ का फैसला कर लें कि उनको लाडला बनना है या नहीं बनना। अगर तो वो लाडला नहीं बनते तो सर फिर आप जो थोड़ा बहुत भी ख्वाब है प्राइम मिनिस्टर बनने का, उसको तो भूल जाएं।
आपके पास शायद कोई एक रास्ता यही है कि आप लाडले बने और उसके बाद आपके लोग जो हैं वो आपकी पार्टी टिकट लें और फिर आप इलेक्शन में जाएं। अदरवाइज तो शायद आपको कोई पार्टी का आप पार्टी का टिकट हाथ में लेके फिरते रहेंगे और लोग जो हैं वो उस टिकट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो गवर्नमेंट की 1.5 साल की तकरीबन, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ लोगों के लिए किया, जिस कदर महंगाई हुई या जो मुल्की मईशत के हालात थे उस टाइम पे और इन्फ्लेशन रेट जो था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास ना तो बेचने के लिए कोई बयानिया है, ना आपके पास अवाम में जाने के लिए कोई ऐसे इकदाम हैं जो आप बेच सकें जाकर कि जी हम गवर्नमेंट में आए तो हमने ये किया। दूसरी बात ये कि आप लोग जब रजीम चेंज की ये सारी आपने साजिश रची और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तब ये कहते रहे कि हम जनाब इमरान खान साहब को इसलिए हटा रहे हैं कि मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क हो गया। हालांकि उस टाइम इशारिए मुल्क के कोरोना के बाद और जो कुछ भी उस टाइम आलमी दुनिया में हालात थे मईशत के, उस हिसाब से पाकिस्तान के इशारिए काफ़ी बेहतर जा रहे थे। आपको पेट्रोल 150 पे मिल रहा था, बिजली आपकी इससे कहीं सस्ती थी जो आज रेट है। तो इमरान खान साहब को हटाया इस बयानिए की बुनियाद बुनियाद पर गया कि जनाब हम तो पता नहीं कौन सा फार्मूला हमारे पास कि जो कुछ इमरान खान साहब से नहीं कंट्रोल हो रहा हम आके कंट्रोल करेंगे। और वो चीज़ें तमाम तर चीज़ें वो तमाम तर इशारे शायद डबल बुरे हो गए कि पेट्रोल आपका 300 साढ़े 300 तक चला गया और बिजली आपकी जो है वो 3 4 5 बल्कि 10 गुना शायद महंगी होगी। और ये गैस की बात करें, जो आम इंसान की बुनियादी हकूक़ हैं और बुनियादी ज़रूरियात हैं उनके बारे में अगर देखें तो हर चीज़ को जैसे वो आसमान से बातें करने लगी। और जब वो हुकूमत गई उसके बाद फिर ये बयानिया सेट किया गया कि जी हम मईशत ठीक करने तो नहीं आए थे, हम जो है वो सिर्फ इमरान खान अगर रहता तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता, हम सिर्फ डिफ़ॉल्ट से बचाने आए थे। और इस तरह की सारी बातें पहले हालांकि महंगाई मुकाओ मार्च भी होते रहे, सारा कुछ होता रहा। समझ नहीं आई इस चीज़ की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तब या तो वो फैसला क्यों किया था, और अगर वापस आके उन्होंने यही सब करना था हुकूमत में आके इमरान खान साहब, मकसद सिर्फ यही था इमरान खान साहब को हटाया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबा के अपने केसेस माफ़ करवा लिए जाए, नवाज शरीफ साहब की वापसी की राह जो है उसको हमवार किया जाए और अपनी मर्जी के कानून बनवाए जाएं, और जो सारा कुछ आपने देखा। और अब इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब जो है वो इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं, जगह जगह वो आइंदा मिशन कोयटा भी जो है वो 1 2 दिन में उनका स्टार्ट हो जाएगा। कोयटा जाएंगे, डिफरेंट पार्टी से अपना इत्तेहाद करेंगे और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का सोचेंगे। तो ये तमाम तर सियासी सूरत हाल है, लेकिन बात फिर वही है कि इमरान खान साहब को जितना भी तोड़ने की कोशिश ये कर रहे हैं उतना इमरान खान साहब जो हैं वो मजबूती से और एक अज़्म के साथ खड़े हैं और वो अपने कारकुनों के लिए बार बार जो है वो एक ही पैगाम भिजवा रहे हैं कि आपने डटे रहना है और तहरीक इंसाफ का साथ देना है। इसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का आज इजलास हुआ है और इस इजलास के बाद जो इजलास का एलामिया जारी किया गया उसमें ये कहा गया है कि पीटीआई और कारकुनान के खिलाफ जुल्म इंतकाम जारी है। वोट की हुर्मत पामाल की गई तो मज़ाहमत के सिवा कोई चारा ना होगा। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई के खिलाफ इम्तियाजी कार्रवाई का आज खुद नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट तमाम जमातों के लिए इंतखाबात में मुसावी मौके यकीनी बनाए। इलामिया के मुताबिक कोर कमेटी के इजलास में इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के तयन पर भी गौर किया गया। फैसला किया गया कि कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्त पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इंतखाबात पर डाका डालने की कोशिशों का भी डट कर मुकाबला करेंगे। इलेक्शन कमीशन फिलफोर बल्ले के इंतखाबी निशान का बुनियादी हक दे। जनाब पता नहीं किस चीज़ का डर है, मतलब एक इंतखाबी निशान से आप डर रहे हैं कि अगर बल्ला बैलेट पेपर पे हुआ तो इनको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा है कि फिर आपके लाडले को वोट नहीं मिलना। तो कोशिश यही है कि ना इंतखाबी निशान बल्ला मिले, ना इमरान खान साहब जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा लें। तो फिर आप सीधा सीधा एक काम करें, ना करवाएं इतना इंतखाबात का खर्चा, मुल्क पहले ही जो है उसकी मीशत डूबी हुई है। आपने फिर जिसको सोच लिया उसको सिर्फ नॉमिनेट कर दें कि यही हमारे वज़ीर आज़म होंगे। और लाडले की अगर ख्वाहिश आपने इस हद तक जाके पूरी करनी है तो वो भी कर दें। जो वीडियो का इख्तिताम इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतें नाजिल करे और पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की मुश्किलात को आसान करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।